हाय एवरीवन, दिस इज दनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने आपके लिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशंस लेकर आई हूँ। तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। और मैं आपको बता दूं, इस सेशन को आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन जारी कर रखी है, जिसमें हम यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाँ, मैं आपको पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ। सिलेबस से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आपके जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जाम की जो डेट से कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, कब प्रीवियसली एग्जाम हुए थे, किस टाइप का आपको पेपर पूछा गया था, ये सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये एक हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है। तो याद रखना है आपको। मैं एक चीज बता दूं, इन शॉर्ट आपकी जो नोटिफिकेशंस है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे कि आपने नेट, जेआरएफ, गेट, सेट, ये सारे जो एग्जाम होते हैं, अगर आपने ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं तो यहाँ पर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो। यानी यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। अब बात रही उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने नेट, जेआरएफ ये सारे एग्जाम जो है ये क्वालिफाइड जिन्होंने नहीं कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। अब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका पैटर्न क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। उसका पैटर्न हम देखेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है। याद रखना है आपको, टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है, जिसमें आपका 50 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से होता है। याद रखना है 50 आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से होता है, 50 आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हैं, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई बॉटनी, कोई जूलॉजी, तो यहाँ पर 50 एमसीक्यूज उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। और सब 50 जो है ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है, 50 एमसीक्यूज। तो इस तरीके से आपको 100 एमसीक्यूज एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो उस तरीके से आपका पूरा पेपर जो होता है ये आपका 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने कोर्स आपके लिए बना रखा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है ये आपको थियोरी वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं कि किस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखना है, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। एमसीक्यूज जो होते हैं, एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। याद रखना है सारे जो ट्रिक्स होते हैं, किस तरीके से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ये सारे ट्रिक्स हम आपको वीडियो लेक्चर्स में बताते हैं। देन उसके बाद नोट्स याद रखना है, बहुत ही सिंपल नोट्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए नोट्स डिजाइन कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, नोट्स हमारे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, एंट्रेंस टेस्ट अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट को अगर आपने क्वालिफाई कर पाया तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में अपियर होना होता है। तो इंटरव्यू के लिए भी हमने नोट्स आपके लिए डिजाइन कर रखा है। हमारे इसी नोट्स में हमने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जो जनरली आपको एग्जामिनर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर आपको उसके लिए नोट्स हेल्पफुल होंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता चलता है कि एग्जामिनर किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको हम 10 टोटल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चन है, जिससे कि आपके यहाँ पर आप देख रहे हो 400 to 500 क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से हम आपको कवर करवाते हैं। देन उसके बाद 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जो 1500 एमसीक्यूज की इस पीडीएफ को हमने डिजाइन करा है, ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने सारे जो आपके जो यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, जो सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके पेपर्स को हम एनालाइज कर ये पीडीएफ हम आप डिजाइन करते हैं, जिससे कि इसी पीडीएफ से और हमारे इस पूरे कंटेंट से आप देखोगे एग्जाम में आपको 50 में से 40 to 45 क्वेश्चंस जो है गारंटी के साथ हम ये आपको प्रोवाइड बताते हैं कि गारंटी है हमारी यहाँ पर, जिससे कि आपको 40 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, ये आपका जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 2022-2023 सेशन है। 2021 सेशन का भी प्रीवियसली एग्जाम हुआ था,
जिससे कि मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स ने हमारे इस कंटेंट को परचेस किया है, उनका फीडबैक भी है कि उनको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारे जनरली जो सक्सेस रेट होता है ये 90% हमारा सक्सेस रेट होता है, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है वो इजीली उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर पाते हैं, क्योंकि हमारे इस कंटेंट से उनको डायरेक्टली 40 to 50 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में। सो आपको जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, वहां से डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि जो आपके नोटिफिकेशंस आई है, मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ये ओपन कर रखा है, जो कि है kuk.ac.in। सो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो लेफ्ट साइड में पीएचडी एडमिशंस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर कर रखा है इन्होंने। ऑर्डिनेंस, एडवर्टाइजमेंट, फी स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शंस आपके साथ नोटिस शेयर कर रखी है। तो सबसे पहले हम नोटिस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या नोटिस आपको प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने नोटिस बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता रखा है यूजीसी सीएसआर नेट जेआरएफ और यूजीसी सीएसआईआर नेट टीचर फेलोशिप होल्डर जिन कैंडिडेट्स के पास है। तो यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट्स, यहाँ पर आपकी अगर आपने ये सारे एग्जाम को क्वालिफाइड कर रखा है तो उसका आपको वैलिडिटी पीरियड याद रखना है। आपको वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप करना है, और जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी अपियर हो रहे हैं तो वहां पर उनको भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 6 जून से ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, लास्ट डेट है 15 जून, यानी टाइम इन्होंने बहुत कम पीरियड का टाइम दिया है। जनरली ये यूनिवर्सिटी जो है ये कम ही टाइम देती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पर जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिलअप करना है। उसके लिए आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख रहे हो, यहाँ से आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सो नोटिफिकेशन में उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के आपकी जो डेट्स है इसको ही ज्यादा फोकस कर बताया है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लास्ट डेट है 15 जून 2022। इससे पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर हम फिर से आते हैं, हमने नोटिफिकेशन देख लिया, देन हम स्केड्यूल देखते हैं। स्केड्यूल यहाँ पर अगर आप स्केड्यूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने फाइल दे रखी है, आपको इसको डाउनलोड करना है। देन यहाँ से आप स्केड्यूल आपका ओपन कर सकते हैं, आपको वेट करना है डाउनलोड होने के लिए फाइल। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, डेट यहाँ पर 15 जून 2022 डेट है। सो यहाँ पर मैं आपको पेन के थ्रू बता दूं तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है ये लास्ट जो है 15 जून तक आपको फिलअप करना है। देन एडमिशन लिस्ट जो है ये डिस्प्ले होगी आपको 20 जून को, ठीक है। तो 20 जून के दिन आपको जो आपकी एडमिशन लिस्ट है ये आपको डिस्प्ले होंगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही जनरली ये डिस्प्ले करते हैं। देन आपके जो फी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया, फिर आपको फी डिपॉजिट करना है, वो भी ऑनलाइन मोड में, जो कि है उसके लिए भी डेट दे रखी इन्होंने 21 से लेके 22 जून के बीच में आपको आपके जो फी है ये डिपॉजिट करने हैं। ओके, सो फाइनल एडमिशन के आपके जो फाइनल एडमिशन होंगे, आपका आपने फी सबमिट कर दी, उसके बाद ये फाइनल आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कि है उसके लिए डेट दी है 23 जून 2022। ओके, फिर उसके बाद जो है ये आपके डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी थ्रू ऑनलाइन मोड, आपके जो आपकी फी डिपॉजिट होगी ये आपकी 24 से 27 जून के बीच में। ओके, सो ये आपको यहाँ पर आपके जो कोर्स वर्क है, क्लासेस है, ये 28 जून से इन्होंने बता रखे हैं। देन आपके एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ आपके जो रिजल्ट है आपके कोर्स वर्क का, ये आपको 9 जो है जून, यानी नेक्स्ट मंथ बता रहे, सॉरी नेक्स्ट ईयर बता रहे 2023। ओके, सो यहाँ पर आपको सारा स्केड्यूल देख लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ऊपर भी हाईलाइट कर बताया है
जो 2022-2023 फर्स्ट सेम है उसके लिए अगर आपने ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं तो यहाँ पर आपकी वैलिड होना चाहिए। आपका जो पीरियड होता है, जब भी आप कोई ऐसे जो एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाइड करते हो तो उसका कुछ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तो उसका वैलिड पीरियड आपके पास होना चाहिए। तो ये था आपका स्केड्यूल। मैंने आपके साथ ये जो स्केड्यूल उन्होंने बता रखा है, स्केड्यूल ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर क्या बता रखा है, स्केड्यूल देख लिया। आप यहाँ से वैकेंट सीट्स भी देख लेते हैं हम एक बारी, फिर उसके बाद हम पूरे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसके बाद चलेंगे। सो वैकेंट सीट्स हम एक बारी देख लेंगे। अगेन आपको फाइल ओपन होने तक थोड़ा वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट फैकल्टी डिपार्टमेंट्स में कितने सीट्स अवेलेबल है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको सारे सीट्स देख लेना है। इन्होंने सारे जो सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर उन्होंने सारे सीट्स को बता रखा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो सबकी सीट्स इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर बता रखी, टोटल कितने सीट्स कौन से डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ से आप सीट्स देख लीजिए। नेक्स्ट, जैसे कि आपके साथ नोटिफिकेशन, स्केड्यूल और वैकेंसीज, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डिनेंस में, जिसमें यहाँ पर आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन उन्होंने बता रखी होती है। लॉन्ग होता है ये, बहुत आपकी लॉन्ग फाइल होगी ये, जिसमें प्रॉपर इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने बता रखा है ये सारी चीज़ें देख लेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो यहाँ पर मैं अगेन आपको बता दूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताया, तो पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है। 55% का 5% यहाँ पर इन्होंने 2.75% कहा है, यानी 52.25% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो और फ्रॉम हरियाणा से हो तो आप। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी देख लिया। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शन आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ में, उसी को मैं शेयर करूंगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल ऑफ आपके रिसर्च टॉपिक अप्रूव होता है तो उसके लिए मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम 2 इयर्स का बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट से। देन नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन बता रखा है इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे नेट, JRF, ये सारे एग्जामिनेशन जिन्होंने क्वालिफाइड कर रखा है उसका वैलिडिटी पीरियड आपको देखना है। और यहाँ पर उन्होंने बता रखा है जिन्होंने ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है, पहले इनको यहाँ पर सीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। देन रिमेनिंग सीट्स ऐसे कैंडिडेट जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर दे रहे हैं उनके लिए ये सीट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन जैसे कि मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया, तो यहाँ पर आपको देखना आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, मेनली यहाँ पर हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है ये सितंबर में होने के चांसेस है। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका सितंबर में हो सकता है। सितंबर में आपके स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होने के चांसेस है, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम जो होता है इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वीक में ही होते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, अब आपका जो मंथ है ये जून मंथ चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, जुलाई का पूरा टोटल 1 मंथ, अगस्त का टोटल 1 मंथ और जून का हाफ मंथ, यानी यहाँ पर आपके पास 2.5 मंथ रिमेनिंग है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस के लिए, विच इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इन्होंने, आप 1 मंथ में ही आपके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आप जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्केड्यूल बता रखा है, सारा आपको देखना है, डेट, प्रॉपर टाइम जो उन्होंने बता रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी जिन्होंने ये सारे एग्जाम UGC नेट, JRF, ये सारे एग्जाम, CSIR नेट, जिनके पास टीचर फेलोशिप है, जिन्होंने गेट, GPAT, ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पर उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, डायरेक्टली इनको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। देन हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है
एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका किस तरीके से एडमिशन करा जाएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप मेन सब्जेक्ट या फिर अगर आप अलाइड सब्जेक्ट में आप यहाँ पर अगर पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अलाइड सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं अलाइड सब्जेक्ट क्या होता है। अलाइड मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स जो है एक साथ 2 सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं। तो 2 सब्जेक्ट में एक साथ अगर कोई पीएचडी कर रहा है, जैसे कोई बॉटनी में भी कर रहा है, कोई जूलॉजी में भी कर रहा है, कोई बॉटनी में अगर पीएचडी कर रहा है प्लस कोई जूलॉजी में भी पीएचडी कर रहा है, तो ये एक साथ 2 सब्जेक्ट में कोई पीएचडी करता है तो उसे हम कहते हैं अलाइड सब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर देना होगा। ओके, फिर एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। ओके, देन यहाँ पर उन्होंने बताया है पार्ट टाइम पीएचडी भी है, और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर इन्होंने ड्यूरेशन बताया है। तो मिनिमम जनरली जैसे कि आपको पता है 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम आपका 6 इयर्स का यहाँ पर ड्यूरेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन आपको पता चल गया, मिनिमम 3 इयर्स में भी आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो और 6 इयर्स में भी। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे आप सारा चीज़ें देख लीजिए, इन्होंने कुछ डिटेल में इंस्ट्रक्शन बता रखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। देन यहाँ पर इन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया है, बार बार इन्होंने एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए बताया, यानी ऐसे स्टूडेंट्स फ्रॉम मेन सब्जेक्ट ओनली। देखिए यहाँ पर आपको फोकस रहना है फ्रॉम मेन सब्जेक्ट ओनली, यानी अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो और आपने ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है, जैसे यूजीसी नेट, CSIR, JRF, गेट, GPAT, ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हो, और अगर आप एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो तो यहाँ पर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट में, जैसे बॉटनी में कोई कर रहा है प्लस जूलॉजी में भी कोई पीएचडी कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट में ये अलाइड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, यानी एक साथ जो कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में इस केस में बिलोंग नहीं करेंगे। उनको यहाँ पर अगर आप अलाइड सब्जेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, अब इन्होंने बता रखा है किस तरीके से अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अगर कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनका यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने वेटेज बता रखा है। तो जो मास्टर्स डिग्री है उसका वेटेज पूरा पूरा इन्होंने 90% दे रखा है, और इंटरव्यू का 10% और 5 मार्क्स यहाँ पर 5 मार्क्स का कुछ वेटेज है। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का किस तरीके से उन्होंने वेटेज दिया है आपके रिसर्च एरिया में वो आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन 90 और 10% आपका वेटेज है, 90% इन्होंने मास्टर्स डिग्री को दिया आपके, एंड 10 आपका जो इंटरव्यू होता है 10% मार्क्स आपके इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। तो यहाँ से आपको सारी चीजें देख लेना है। देन हम नीचे आते हैं, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका किस तरीके से एडमिशन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप मैंने आपको बताया, याद रखना है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो अलाइड सब्जेक्ट में कर रहे हो पीएचडी, यानी अलाइड सब्जेक्ट में अपियर हो रहे हैं एक साथ 2 सब्जेक्ट में, प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट, CSIR, JRF ये सारे एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, उनको यहाँ पर जो एग्जाम्स मैंने आपको बताया है ये सारे, उन्होंने ये सारे क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, और जो अलाइड सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब एंट्रेंस टेस्ट आपका किस तरीके से होता है, उसका प्रॉपर कितने नंबर होते हैं, वेटेज किस तरीके से होता है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। तो याद रखना है एंट्रेंस टेस्ट का आपका जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा, टोटल 100 नंबर्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, हर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स होगा, तो इस तरीके से आपका टोटल पेपर हो जाएगा 200 मार्क्स का। अब 100 क्वेश्चंस को उन्होंने किस तरीके से स्प्लिट करा है कि आपके जो 50% है 100 का, जो अगर 50% ले रहे हो तो 50-50 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 50% आपको क्वेश्चन जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाता है, और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है आपके ये सब्जेक्ट से स्पेसिफिक। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर रिसर्च से और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। और टोटल आपको टाइम जो है 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, यानी बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली 2 आवर्स में टोटल पूरा पेपर आपको सॉल्व करना ही होगा। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं बताया है, अब इस साल आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
एंड यहाँ पर बताया है अगर आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो फिर भी आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि अगर समटाइम्स क्वेश्चन रॉन्ग पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको मार्क्स जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 50% वेटेज है और आपको यहाँ पर नीचे बताया है एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करना है आपको एंट्रेंस टेस्ट में, यानी आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है एंट्रेंस टेस्ट में। अगर आप SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन, यानी आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 45% मार्क्स, अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो जैसे कि मैं आपको एक बारी फिर से बता दूं, हमने देख लिया यहाँ पर कि किस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। इस स्लाइड में और डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो लेक्चर्स हमारे जो कि थ्योरी और प्लस MCQs वीडियो लेक्चर्स हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। पहले हम आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्ड करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को किस तरीके से याद रखना है थ्योरी लेक्चर से बताते हैं। देन जो सारी ट्रिक्स होती है MCQs को मेनली किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये हम आपको MCQs वीडियो लेक्चर्स में बताते हैं। मॉक टेस्ट है जो कि टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको देखने मिलेंगे। इंटरव्यू के लिए आपका याद रखना है, एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, यानी एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपको 50% मिनिमम मार्क्स आपको मिल गए तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के लिए हमने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें हमने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर कर रखा है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट से देखते हो स्टडी मटेरियल तो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, और प्रॉपर कंटिन्यूसली आपको जो सारे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखते हो कि कभी पहले के कॉन्सेप्ट्स आपको दूसरे टॉपिक में यूज़ करना होता है, तो हमने कंटिन्यूसली उसको ध्यान रखते हुए वैसे नोट्स डिज़ाइन कर रखे हैं। उसके बाद आपको 1500 प्लस MCQs रिविजन PDF देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस PDF में कवर कर रखे हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इस PDF में हमने क्वेश्चंस आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी स्टार्टिंग में कि डायरेक्टली 40 क्वेश्चंस 40 टू जनरली 45 क्वेश्चंस भी पूरे आते हैं एग्जाम में। अगर आप देखोगे गौर से तो टोटल 50 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हम गारंटी 40 क्वेश्चंस की देते हैं। तो 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको हमारे इसी कंटेंट से पूछे जा रहे हैं। तो आपको सेक्शन बी से आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उससे आप इजीली 10 to 15 क्वेश्चन सही मार्क करके ही आओगे, क्योंकि वो आपका मास्टर्स डिग्री का सिलेबस होता है। तो अगर 40 क्वेश्चन हमारे इसी PDF से आ रहे हैं आपको, और आपके जो 10 to 15 क्वेश्चन है ये आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक से करते हो, तो इजीली आप आपके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते हो। तो आपको जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है, काफ़ी कम फी है, आप इजीली इसे परचेस कर सकते हो। और आपके पास कोई भी आपको हमारे इस कंटेंट से रिलेटेड डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, और अगर आपको इस कंटेंट को परचेस भी करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और ये हमारा ऐप है, ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसी ऐप का ऐप को डाउनलोड कर आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मैंने वो तो आपको बता दिया। एक बारी फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे आपके, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। एंट्रेंस टेस्ट का किस तरीके से यहाँ पर आपका वाइवा होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वेटेज इन्होंने मेरिट लिस्ट आपके ऐसे कैंडिडेट जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे उनके लिए यहाँ पर उन्होंने टोटल वेटेज बता रखा है। टोटल 125 का आपका वेटेज किस तरीके से इन्होंने दे रखा है कि आपके जो 50 मार्क्स हैं ये आपके जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर यानी मास्टर्स डिग्री में आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करा उस पर 50 है, एंट्रेंस टेस्ट पर 50 है, एंड जो रिमेनिंग 25 मार्क्स है ये आपके इंटरव्यू के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा 125 का जो है ये पूरा वेटेज यहाँ पर आपको बता रखा है। 50% आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाई करा, एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर इन्होंने 50% वेटेज दिया है, और 25 आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारे डिटेल्स में इन्होंने सारी चीज़ें बता रखा है। तो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस PDF में मैंने आपके साथ वो सारी शेयर कर दी हूँ। जिससे कि मैं आपको बता दूँ एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड किस तरीके से आपको क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी गारंटी के साथ हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट्स बिलोंग करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप अलाइड में हो और मान लीजिए आपने अलाइड सब्जेक्ट में आप अपेयर कर रहे हो और आपके पास ये सारे एग्जाम आपने क्वालिफाइड कर रखे हैं, तो भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करेंगे। अगर आप अलाइड सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होता है। ओके, और सारी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, आपका कोर्स कैसा होगा, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सितंबर में आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होने जा रहे हैं और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही जनरली होता है। आपके प्रिपरेशंस के लिए 2.5 मंथ रिमेनिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया इन्होंने। तो मैं आपको फिर से एक बारी बता दूँ, आपके प्रिपरेशंस के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप इजीली हमारे इस कोर्स के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है, सीट्स वगैरह, मैंने आपको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो आपके पास जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।